वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि अमरीकी टैरिफ पर बात करने के लिए वज़ीर आज़म की मंजूरी से हाई लेवल वफ़द अमरीका जाएगा। वज़ीर आज़म ने अमरीकी टैरिफ के मामले पर 2 कमेटियाँ बनाई हैं। सेक्रेटरी कॉमर्स की ज़ेर सदारत एक वर्किंग ग्रुप तश्कील दे दिया गया। अमरीका के साथ टैरिफ मामले पर मुज़ाकरात पर भी गौर किया जा रहा है। अमरीकी टैरिफ से होने वाले असरात से निमटने और ट्रेड पैकेज के हुसूल के लिए भी काम कर रहे हैं। अमरीका पाकिस्तान का बेहतरीन स्ट्रेटेजिक और सबसे बड़ा तिजारती पार्टनर है। IMF गवर्नेंस मिशन की पाकिस्तान आमद। IMF वफ्द की मसरूफियात मंजर आम पर ना लाने का फैसला। वजारत खजाना के ज़राए का कहना है कि IMF वफ्द का कोई तहरीरी शेड्यूल भी जारी नहीं किया जाएगा। IMF वफ्द की मुलाकातों की इत्तलात मुतल्लिका महकमे को फ़ोन पर दी जाएगी। IMF हुक्काम 30 महकमों के साथ कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए मुज़ाकरात करेंगे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वफाकी बजट पर बातचीत के लिए IMF फंड मिशन के पाकिस्तान आने की तरदीद। कहा IMF के 37 माह के प्रोग्राम में हैं, ये लोग आते जाते रहेंगे। अभी गवर्नेंस और डायग्नोस्टिक का मिशन आया हुआ है जिसने जुलाई में रिपोर्ट देनी है। बजट तजावीज़ पर बातचीत के लिए IMF का मिशन मई के वस्त या आखिर में आएगा। अभी हम बजट दस्तावेज या तजावीज़ पर काम कर रहे हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी के मौलज डॉक्टर आसिम हुसैन का कहना है कि सदर जरदारी को 1-2 रोज़ में अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। उनकी तबीयत बतदरीज बेहतर हो रही है। नवाब शाह में तबीयत ख़राब होने पर सदर जरदारी ने फ़ोन किया, जिस पर उन्होंने सदर जरदारी को कराची मुंतकिल होने का मशवरा दिया और यहाँ मेडिकल टेस्ट में सदर जरदारी में कोरोना की तशख़ीस की गई। PTI के रुकन कौमी असम्बली शहराम तरकई का मरकजी क़यादत से वज़ीर आला KP के बयान की तहक़ीक़ात का मुतालबा। कहा ऐसे बयानात से बानी PTI की तहरीक को नुकसान पहुँचेगा। वज़ीर आला अपनी तवानाइयाँ अमन व अमान की बहाली और गुड गवर्नेंस पर मरकूज़ रखें। PTI रहनुमा आतिफ खान ने कहा कि वज़ीर आला के बयानात से बानी PTI की तहरीक को नुकसान पहुँचेगा। बानी PTI की रिहाई की कोशिशों को कमज़ोर नहीं करना चाहिए। अली अमीन गंडापुर ने गुज़श्ता रोज़ पार्टी के बाज़ रहनुमाओं पर साजिशों का इल्ज़ाम लगाया था। बानी PTI की बहन अलीमा खान, सलमान अकरम राजा और फिरदौस शमीम नकवी का असद कैसर, आतिफ खान और शहराम तरकई से राबता। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के बयान पर रद्द अमल ना देने की गुजारिश। मामला बानी PTI के साथ उठाने की यकीन दहानी। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली बाबर सलीम स्वाति ने इंटरनल अकाउंटेबिलिटी कमेटी को जवाब जमा करा दिया। ज़राए के मुताबिक करप्शन के इल्ज़ाम साबित होने पर स्पीकर को ओहदे से हटाए जाने का इम्कान। ओहदा ना छोड़ने पर स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक लाई जा सकती है। बाबर सलीम स्वाति के खिलाफ भर्तियों और प्रमोशंस में बाकायदगियों का इल्ज़ाम है। बोलान मेल के मुसाफिर शटल सर्विस के जरिए सिबी रवाना। रेलवे हुक्काम के मुताबिक 6 बोगियों पर मुश्तमिल शटल सर्विस में सवार तकरीबन 200 मुसाफिरों को सिबी रेलवे स्टेशन से बोलान मेल में कराची रवाना किया जाएगा। सिक्योरिटी सूरत हाल के पेश नज़र बोलान मेल सिबी से चलाई जा रही है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पंजाब भर में नए सहूलत बाजार कायम करने की मंजूरी दे दी। सहूलत बाजारों को सोलर एनर्जी पर भी मुंतकिल करने की मंजूरी। मरियम नवाज की जहलम, मुजफ्फरगढ़, नारोवाल में सहूलत बाजार के क़याम में रुकावटें दूर करने की हिदायत। रहीम यार खान, बहावल नगर, अटक और मरी में अराजी की निशानदही का अमल जल्द मुकम्मल करने का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब ने कहा 13 नए सहूलत बाजारों के ज़ेर तकमील प्रोजेक्ट्स के लिए अगस्त की डेडलाइन है। पाकिस्तान बिजनेस फोरम का हुकूमत से मकामी कपास पर GST खत्म करने का मुतालबा। वफाकी वज़ीर नेशनल फूड सिक्योरिटी को ख़त में लिखा कि एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन स्कीम की मद में दरामदी कपास पर ड्यूटी 0 है, जबकि पाकिस्तानी कपास पर 18% सेल्स टैक्स आयद है। कपास के काश्तकार को गलत पॉलिसीज ने बांधा हुआ है। हुकूमत कपास की मकामी सनत के लिए जामे पॉलिसी बनाए। एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन स्कीम के तहत दरामदी कपास के हजूम को कम करे।
मुल्क भर में गैर कानूनी तौर पर रिहाइश पजीर गैर मुल्कियों को तोरखम के रास्ते वापस भेजने का सिलसिला जारी। पेशावर में अफगान बाशिंदों की मैपिंग के लिए 200 से ज्यादा पुलिस एहलकार तैनात। लाहौर में पंजाब यूनिवर्सिटी इंतजामिया और पुलिस का लड़कों के 17 और लड़कियों के 11 हॉस्टल्स में ऑपरेशन। गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद के खिलाफ छापे। गैर कानूनी मुकीम अफराद से हॉस्टल्स खाली करा लिए गए। पंजाब यूनिवर्सिटी हॉस्टल्स में तलबा का 8 अप्रैल तक दाखिला बंद। मुल्तान में गैर कानूनी मुकीम 48 और मुजफ्फरगढ़ में 19 अफगान शहरी जेर हिरासत अफगान शहरी पुलिस तहवील में तोरखम रवाना। 2 रोज़ के दौरान 16 अफगान खानदानों को तोरखम के रास्ते अफगानिस्तान के हवाले किया गया है। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का कहना है कि वक्त के साथ MQM और PSP के इख्तलाफात कम हो रहे हैं। इख्तलाफात सोच के हैं कि एक कहता है काम ऐसे हो और दूसरा कहता है ऐसे हो, लेकिन काम होना है, इस पर हम सब का इत्तेफाक है। पूरे पाकिस्तान को एक मरीज़ को एक ID देने जा रहे हैं। ID कार्ड ही MR नंबर बन जाएगा। इससे मुतालिक जल्द DG नादरा से मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म ने निजी स्कीम के तहत हाजियों के बरवक्त इंतजामात और सऊदी पॉलिसी फॉलो न करने के मामले की तहक़ीक़ात के लिए 3 रुकनी हज इंतजामी कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी सऊदी अरब की हज पॉलिसी, वजारत मजहबी उमूर और निजी हज ऑपरेटर्स के जरिए नाफिज न किए जाने की तहक़ीक़ात करेगी। पाकिस्तानी आज़मीन हज का पहला काफ़िला 1 मई को सऊदी अरब पहुँचेगा। हज ऑपरेशन 30 रोज़ जारी रहेगा। 30 मई को आखिरी हज परवाज़ सऊदी अरब पहुँचेगी। वजारत मजहबी उमूर का कहना है कि पाकिस्तानी आज़मीन हज की मुंतकली 5 फ़ज़ाई कंपनीज़ के ज़रिए होगी। इस साल 1,79,000 पाकिस्तानी हाजी हज की सादत हासिल करेंगे। जिला केश के इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन, 2 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों के ठिकाने को मौसर तरीके से निशाना बनाया। मारे गए दहशतगर्द कानून नाफिज करने वाले इदारों और शहरियों पर हमलों में मुलव्वस थे। सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। पेशावर के थाना इनकलाब पर दहशत गर्दों की फायरिंग और दस्ती बम हमला। पुलिस के मुताबिक पुलिस की जवाबी फायरिंग से हमलावर फरार हो गए। हमले में जानी नुकसान नहीं हुआ। थाने के शीशे टूट गए। कराची में खुले मैनहोल मौत के परवाने बन गए। एक और मासूम गटर में गिरकर जान से गया। मवाज कोच में खुले गटर में गिरकर कमसिन बच्चा जान बहक हो गया। 2 अप्रैल को पेश आए वाक़े की CCTV वीडियो भी सामने आ गई। वीडियो में बच्चे को गटर में गिरते देखा जा सकता है। कराची के इलाके डिफेंस में ईद के तीसरे रोज डकैती मुजाहिमत पर शहरी के कत्ल में मुलव्वस 2 मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिमान का एक साथी मफरूर। मुलजिमान के कब्जे से असलहा और मोटरसाइकिल बरामद। DIG साउथ असद रजा के मुताबिक मुलजिमान को पुलिस मुकाबले में जख्मी हालत में गिरफ्तार किया गया। तीनों मुलजिम आदि मुजरिम हैं और डकैती की मुतादिद वारदातों में मुलव्वस हैं। मुलजिमान ने ईद पर शहरी को डकैती मुजाहिमत पर कत्ल किया था। गैर कानूनी असलहा और मुनशियात बरामदगी केस में जेल हुक्काम ने मुलजिम अरमगान के वालिद कामरान कुरैशी को अदालत में पेश कर दिया। पुलिस ने चालान जमा कराने के लिए मोहलत मांग ली। अदालत का तफ्तीशी अफसर को 10 अप्रैल तक केस का चालान जमा कराने का हुक्म। चिन्योट में 5 साला बच्चे के कत्ल के इल्जाम में पड़ोसन गिरफ्तार। पुलिस का कहना है कि मुलजिमा ने एतराफ़ जुर्म कर लिया। खातून की निशानदही पर जूते भी बरामद। ईद से 6 दिन कबल लापता होने वाले बच्चे को गला दबाकर कत्ल किया गया था। अगले दिन लाश घर के अकबी हिस्से से मिली। पुलिस के मुताबिक मुलजिमा ने बताया कि हमसायों में झगड़े के बाद रंजिश की वजह से बच्चे को कत्ल किया। पेशावर के इलाके हयाताबाद में लड़की ने अपने मंगेतर को कत्ल कर दिया। मुलजिमा और कत्ल में मुलव्वस उसका दोस्त गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक नौजवान की 6 अप्रैल को शादी तय थी। 27 मार्च को उसकी लाश बरामद हुई। बडग्राम में जमीन के तनाज़े पर फरीकैन के दरमियान फायरिंग। 4 अफराद जाँ बहक, 5 जख्मी हो गए। लाहौर में महकमा जंगली हयात की डेरा गाजी खान में कार्रवाई। बटेरों की स्मगलिंग नाकाम बना दी। मुलजिमान के कब्जे से 110 बटेर बरामद कर लिए गए। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का कहना है कि जंगली हयात पर हमला कुदरती तवाजुन पर हमला है। ऐसे
मुलजिम साहिर हसन के खिलाफ मनशियात बरामदगी का केस। अदालत का केस का चलान जमा ना कराने पर तफ्तीशी अफसर को शो कॉज नोटिस। केस के तफ्तीशी अफसर ना खुद पेश हुए ना चलान पेश किया। अदालत ने तफ्तीशी अफसर को आइंदा समाअत पर पुलिस के साथ तलब कर लिया। मुलजिम साहिर हसन के अदालती रिमांड में 9 अप्रैल तक तौसी। वफाकी हुकूमत ने लाहौर की 10 एहतसाब अदालतों में से 5 ख़त्म कर दी। 5 एहतसाब अदालतों को दीगर अदालतों में मुंतकिल कर दिया गया। नोटिफिकेशन जारी।